अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एंटीनेटल कार्ड जो है बनाते हैं हम। जो पेशेंट आती है प्रेग्नेंट वुमन हमारे पास, तो हम उसके में क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले हम उसका पेशेंट का नेम बताते हैं, नेम लिखते हैं और फिर बताते हैं वाइफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए कि वो किसकी वाइफ है। अक्सर लोगों के नाम सेम भी हो सकते हैं तो वाइफ से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। एज पूछेंगे हम, क्योंकि बहुत से रिस्क फैक्टर्स, बहुत सी चीज़ें एज रिलेटेड होती हैं। हस्बैंड का ब्लड ग्रुप वो देख, आपको पता है रिसर्च जो स्टेटस होता है वो मालूम करना ज़रूरी होता है। उसका अपना ब्लड ग्रुप अगर वो होगा ना, जैसे कि नेगेटिव और हस्बैंड पॉजिटिव है, तो वो जो इरेथ्रोब्लास्ट और फिटालिस होते हैं वो मसले होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब एजुकेशन ऑक्यूपेशन, क्योंकि हमें पेशेंट की फिर एजुकेशन के अकॉर्डिंग उससे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो कब आया, आखिरी माहवारी। और अब श्योर या अनश्योर, अगर आई भी है तो पूछेंगे वो श्योर है उनको वाकई में यही दिन था, अगर नहीं है तो हम लिख देंगे अनश्योर ऑफ डेट, UOD, अगर वो अनश्योर है। फिर हम लोग EDD से हम बताएंगे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है, LMP से हम निकालेंगे, ठीक है, वो जो हमारे पास मेथड है। और फिर उसके बाद हम लोग मेंस्ट्रुअल जो पीरियड हैं वो रेगुलर थे, इरेगुलर पर वेजाइनल कोई ब्लीडिंग थी, हम वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे अगर कोई ऐसी चीज़ है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट सेक्शन में पास मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री। इसमें हम लोग एनीमिया का पूछेंगे और ये पूछेंगे को काले टीके तो नहीं लगे, फिर हम रूल आउट करेंगे कि इनको एनीमिया था। अब हाइपरटेंशन, एस्मा आएगा, कार्डिक डिजीज़ आएगी हमारे पास, डायबिटीज़ मेलाइटिस आएगा, TB आएगा, ब्लड डिजीज़। अब हमारे पास ये आता है इनफर्टिलिटी, हम पूछेंगे क्योंकि हम ये भी पूछेंगे कि कब कितने अरसे बाद प्रेगनेंसी हो रही है, और कंसीव फ़ौरन कर लिए शादी के बाद या कितने अरसे बाद, फिर वो सारी हिस्ट्री इसमें आ जाएगी। सिजेरियन सेक्शन का पूछेंगे कोई प्रीवियस अगर हुआ है, लेप्रोटमी, कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है, पेट काट के जो होता है, या अदर में आ जाएगा। मेंटल हेल्थ, डोमेस्टिक वायलेंस, इन चीज़ के बारे में हम पूछ लेंगे। अब फैमिली हिस्ट्री में हम पूछेंगे पेशेंट की जो फैमिली उसके बारे में, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, कार्डिक डिजीजेज, इनको हम कोमोर्बिड्स भी कहते हैं, इनके बारे में पूछेंगे। कैंसर के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस, TB के बारे में, ट्विन प्रेगनेंसी तो कोई नहीं हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूछना होता है। कोई कंजेनिटल एनोमली, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई बचपन से कोई एनोमली थी आपकी किसी फैमिली में, किसी बच्चे में, वो पूछेंगे। अब हस्बैंड की फैमिली में भी डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, कार्डिक डिजीज़, और ये हम पूछेंगे कि आगे आते थे पहले कैंसर, TB, ट्विन प्रेगनेंसी, वही चीज़ें हम हस्बैंड फैमिली में पूछ लेंगे। फिर हम पूछेंगे कि मैरिड फॉर, ये कितने MF, ये कितने अरसे से वो मैरिड है, हस्बैंड रिलेटिव है कि नहीं है, वो कंसेगनेस मैरिज को रूल आउट करने के लिए, वेदर रिलेटिव और नॉट। और ड्यूरेशन ऑफ मैरिज वही हमारे पास हो गई, ये कितनी ड्यूरेशन होगी, मैरिड फॉर पूछेंगे। फिर ओप्स की हिस्ट्री आती है, उसमें हमारे पास आता है GPA, ग्रेविडा, पैरा और एबॉर्शन, ये हम इधर मेंशन कर लेंगे। फिर जहाँ पे हिस्ट्री हम जो मेंशन करेंगे। अब ये इंजेक्शन है टेटनस के, फर्स्ट डोज कब थी, फिर सेकंड डोज कब थी। हमारे पास ये है कि हम टेटनस की आफ्टर 24 वीक्स एडवाइस होती है टेटनस की डोज, और हम लगाते हैं 1 मंथ अपार्ट, सेकंड डोज लगा देते हैं पहली वीक 24 वीक्स के बाद। अब ये ओप्स की जो डिटेल हिस्ट्री आ जाती है, इसमें हमारे पास है सीरियल नंबर लिखेंगे, पहले बच्चे के बारे में लिखेंगे, उसकी डेट हम मेंशन करेंगे यहाँ पे कि कितने साल पहले वो हुआ था, 2 years बैक, 3 years बैक, हम ऐसे लिखेंगे। अब ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन कितनी थी, कि क्या फुल टर्म था बच्चा या क्या प्री टर्म था, हम ये लिख देंगे। फिर मोड ऑफ डिलीवरी क्या थी, कि स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी थी, इंस्ट्रूमेंटल थी, या C सेक्शन था, या इमरजेंसी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन था, हम ये मेंशन करेंगे। अब यहाँ करेंगे कि स्पॉन्टेनियस था या इंडक्शन थी, खुद ब खुद हुआ या इंड्यूस कराना पड़ा। फिर हम इसमें ये देख लेंगे कि प्रोलॉन्ग लेबर था कि नहीं, शोल्डर डिस्टोशिया हुआ कि नहीं, जो कि मैक्रोसोमिक बच्चों से होता है, जो उनका वेट ज़्यादा होता है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई कि नहीं, ये हम लिख देंगे यहाँ पे। कॉम्प्लिकेशन हम देख लेंगे कि डायबिटीज़ तो नहीं हुई उस बच्चे के बाद, या हाइपरटेंशन, जो कोई एनीमिया जो पहला बच्चा था उसके बाद, ये चीज़ हम करेंगे। और C सेक्शन की इंडिकेशन यही है कि इलेक्टिव था कि इमरजेंसी था। इंडिकेशंस में क्या है कि कहाँ पे हुआ था, कौन सी जगह पे, सर्जन का लेवल का, किस लेवल का सर्जन था, कॉम्प्लिकेशंस क्या है उसके बाद में, कोई ब्लीडिंग या इंजरी तो नहीं हुई, या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, DVT तो नहीं हुआ, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं हुआ, ये हम पूछ लेंगे। और आउटकम क्या था, कि बच्चे का वेट कितना था, उसका जेंडर क्या है, इमीडिएट क्राई थी कि नहीं थी, और ब्रेस्ट फीडिंग या वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग हुई है तो हम टिक लगा देंगे, वैक्सीनेशन में भी हम टिक लगा देंगे, हम ये कर देंगे। फिर इसमें अगर और बच्चे हैं तो हम उनके बारे में ये सारा नीचे इन्फॉर्मेशन हम लिख देंगे। अब अगली पेज में हमारे पास आ जाता है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें यह है कि हम जनरल फिजिकल पे एनीमिया देख लेंगे, जॉन्डिस, डिहाइड्रेशन, एडिमा, साइनोसिस, GVP, जुगुलर वेनस पल्स और गोइटर हम देख लेंगे। फिर हमारे पास आता है एग्जामिनेशन उसका चेस्ट का एग्जामिनेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन, जिसमें हम GCS या नॉर्मल क्लास का कोमा स्केल जो है
ग्लासगो कोमा स्केल वो है 15/15 नॉर्मल होता है यूजली, और सीवीएस एग्जामिनेशन करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर लेंगे, और डेंटल हाइजीन जो माउथ की और नोज की वो हाइजीन देख लेंगे। अब इसका वेट हम देखेंगे, पेशेंट का वेट क्या है, वेट करेंगे हाइट, और क्योंकि इसके लिए हमें BMI निकालना ज़रूरी है। BMI होता है वेट इन केजी ओवर मीटर स्क्वायर, हाइट मीटर स्क्वायर, तो हम निकालेंगे, जो कि नॉर्मल हमारे पास 18.5 24.9 नॉर्मल है हमारे पास, ठीक है। अब ये चीज़ वही आगे हम इधर मेंशन करेंगे, डेट कौन सी डेट है जो जिस दिन आई की पेशेंट हमारे पास, ब्लड प्रेशर उसका लिख लेंगे जो हम चेक किए, वेट लिखेंगे, यूरिन एग्जाम का रिजल्ट क्या है, वीक्स लिखेंगे कितने वीक्स पर है, फंडल हाइट क्या थी हमने जो लाइज में चेक की सारी ग्रिप्स में, लाई लिख लेंगे, लाई क्या है, और प्रेजेंटेशन क्या है, फीटल हार्ट रेट, और रिमार्क्स क्या थे कि बेसलाइन टेस्ट जो है हम कराने हैं विद आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लिखे देंगे। 24 अगर 28 वीक्स के बीच में तो हम OGTT लिखे देंगे, अगर 20 वीक्स का है नॉर्मली स्कैन हम कहेंगे, और रिविजिट का कहना रिविजिट का भी हम बोल देंगे। अगर जैसे कि हाइपरटेंशन है, BP रेज है, तो हम उसके लिए यूरिक एसिड भी कह सकते हैं, LFTs, ALT, टेटनस ऑक्साइड, यूरिन प्रोटीन्स, ये चीज़ें कह सकते हैं। अच्छा, ये कुछ एक्रोनिम्स है जो मैं आपको बताती हूँ, अक्सर आपको नजर आते हैं एंटीनेटल कार्ड पे, जब ऐसे आपको चीज़ें हिस्ट्री लिखते वक्त तो आपको मुश्किल होती है, तो आसानी है। जो सबसे पहले वाला जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये हिस्ट्री है, जैसे हम लिखते हैं ना हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ये हिस्ट्री लिखा हुआ है, HX ये हिस्ट्री है। ये SVD है, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी, ELSCS इमरजेंसी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, हेप C या B है, हेपेटाइटिस C या B, FTP है फुल टर्म प्रेगनेंसी, V या BF का मतलब वही है वैक्सीनेशन है तो टिक कर देंगे, BF मतलब ब्रेस्ट फीड है बेबी तो टिक कर देंगे, HTN हाइपरटेंशन, MF का मतलब है मैरिड फॉर, CTG कार्डियक टोपोग्राफी, SFH सिम्फिजियो फंडल हाइट, HBS हाई वेजाइनल स्वैब, PV और PV ये वही है पर वेजाइनल, हमने अक्सर लिखते हैं कि ऑन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, ऑन पर रेक्टल एग्जामिनेशन, ऑन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री जो बता रहे होते हैं ये वो चीज़ है। ये यूरिन RE का मतलब है यूरिन रूटीन एंड एग्जामिनेशन, CS का मतलब है कल्चर एंड सेंसिटिविटी, MSU का मतलब है मिड स्ट्रीम यूरिन जो कि बेसलाइन टेस्ट है, CRL है क्राउन रम्प लेंथ, BPD बायपैराइटल डायमीटर, AC एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, FL फीमर लेंथ, GCT हमारे पास है हाँ ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, और GTT है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, FHR फीटल हार्ट रेट, SNO ये है सीरियल नंबर, EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, WY4 UOD है अनश्योर ऑफ डेट।